नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और ये दिन है रविवार और कनक का देखो ड्राइंग का एग्ज़ाम था तो सारा कुछ इसे पैक वैक करके दे दिया। और सुबह 7 बजे ही इसे जाना था, 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। हालांकि एक ही घंटे का एग्ज़ाम है। तो कनक चली गई, उसके बाद मैं चली गई अपने लिए चाय बनाने। और मुझे अभी आया हुआ था बुखार, इसलिए ठंड भी लग रही थी। तो मैंने चादर ना ओढ़ के कंबल ही ओढ़ लिया, क्योंकि ठंड के टाइम में चादर वगैरह रहता है ना बाहर में। अभी तो सारा कुछ अंदर रखा हुआ है। तो उसके बाद कान्हा यहाँ देखो पानी देख रहा है हाथ में। अब इतनी ज़्यादा बारिश आ रही थी ना, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि हस्बैंड वापस आ करके सोचे कि सब्जी लेकर के आओ, और पूरा नहा लिए। मतलब इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ घना बारिश है। और कान्हा बस यहाँ पे मस्ती कर रहा है। उसके बाद ये देखो कैसे गाड़ी को सीधा पलट के रख देता है। और अभी तो मेरी तबीयत खराब थी ही थी, ऊपर से कान्हा की इतनी सारी परेशानियां कैसे झेल रही हूँ ना आजकल। मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है कब मेरी लाइफ का सुबह हो रहा है, कब मेरी लाइफ में शाम हो रहा है, कब रात हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। बस घड़ी के हिसाब से नहीं चल रहा है ज़िंदगी। ज़िंदगी चल रहा है मूड के हिसाब से। जब मूड होता है, जब बुखार जाता है तो सब ठीक है, और बुखार जब आ जाता है तो सब कुछ बेकार हो जाता है। और यहाँ देखो अभी ये बोड़ बाटी की सब्ज़ी बनाऊँगी। मैं यहाँ देखो बैठी हूँ, और बिल्कुल बेकार सा एक और मेरे मत्थे चढ़ गया ये चश्मा। मेरा तो मन नहीं करता लगाने का। और इस लड़के के साथ ये जो बदमाशी करता है ना, ये भी मन नहीं करता झेलने का, पर क्या करूँ। चश्मा भी लगाना है, इस लड़के की बदमाशी भी झेलना ही है। माँ होने का जो कहता ना बंध बंध गई हूँ माँ के बंधन में, वरना क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। देखो इतनी सारी शैतानी, ऊपर से तबीयत खराब, कौन बर्दाश्त करेगा यार। कभी कभी तो मन करता है ना कि मैं छोड़कर सब कुछ छोड़ के कहीं ऐसी जगह चली जाऊं जहां मेरे बच्चे ना हो, मेरे पति ना हो, मेरे जान पहचान का कोई नहीं हो। मतलब बस शांति 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 हो। कोई ऐसी जगह है तो बताना। और कनक देखो आ गई है, इसके पापा पूरे भीगे हुए हैं। और कनक को तो रेनकोट डाल करके लाए थे, पर इस हस्बैंड तो भीग ही चुके थे, तो वो रेनकोट क्या ही पहनते। और बस कान्हा को देखो इतना परेशान करता है ना। पानी मांगा है पीने के लिए, पानी दिया पीने के लिए, जो बचा है फर्श पे डाल दिया। और ये बर्फ देखो बनाई है कनक कुमारी और इसके साथ ये खेल रहा था। मतलब इस लड़के के साथ अभी ऐसा है ना कि थोड़ा सा भी पानी अगर बच जाता है पीने से ना, तो उसे फर्श पे फैला देता है। फिर चाहे कुछ भी हो, कोई गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कनक लगा रही है पोछा। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने बोला कुछ तो हेल्प करो, तो ठीक है मम्मी पोछा लगाती हूँ। ऐसे दोनों रूम में और किचन में लगा देती है, बालकनी में भी डाल देती है पोछा, पर हॉल में नहीं लगा पाती थी। पर आज मैंने बोला जो हो जैसे भी हो तुम आज हॉल में भी लगाओ। और जब हस्बैंड ड्यूटी जाने के लिए तैयार हुए 12 साढ़े 12 बजे के करीब, तो कान्हा हेलमेट पे बैठा था। उसके बाद ये शाम का वीडियो है जब देखो कान्हा ने बनवाया है ऑमलेट। हाँ अब ये मत कहना कि सावन में अंडा क्यों खा रहे हो, तो सावन में हाँ हम लोग अंडा खा रहे हैं। और वो बात अगर कभी कमेंट आए तो मैं बताऊंगी क्यों खा रहे नहीं खा रहे, बात की बात है। और सबके लिए अभी ऑमलेट बनाया था। और यहाँ कान्हा कर रहा है चिंग टपाक डम डम। उसके बाद मैं अपने काम में लग गई। अभी हस्बैंड जो पूरा कपड़ा नहा करके आए थे बारिश में, उस कपड़े को भी धुलना है, और घर के भी कपड़े हैं, मतलब घर के ही सारे कपड़े। तो सर्फ निकाल करके रख लिया, क्योंकि सर्फ डब्बे में ख़त्म हो गया था। डब्बा मैंने धो दिया। डब्बा का जो सर्फ होता है ना, वो ख़त्म होते होते ऐसा आता है कि डब्बे के मुंह पे ना, मतलब एक बहुत मोटी सी लेयर पड़ जाती है सर्फ की। उसे साफ करना थोड़ा मुश्किल होता है। और कान्हा यहाँ पे करने वाला है मस्ती, क्योंकि यहाँ पे बाहर बज रहा है गाना। आप जानते हो रविवार की रात यहाँ से कावड़ उठता है, और मतलब भूत नाच जाता है। सोमवार को जल चढ़ता है, तो रात में थोड़ा बहुत गाना वाना बजता है। और कनक ने बनाया है ये ताजमहल। इसकी ड्राइंग कैसी है आप लोग कमेंट में बता दो। फिर मैं चली गई बालकनी में कपड़े वगैरह लगाने के लिए, और अभी शाम ही हुई है, रात नहीं हुई है।
तो पहले जो पसरे हुए मतलब सूखे हुए कपड़े हैं उसे मैं हटाऊंगी। तब तक आ गए यहाँ पे केबल चेंज करने वाले भैया। रिचार्ज तो करवा दिया था केबल, पर क्या है ना कि 2 दिन से चल नहीं रहा था, तो बोले कि सबका सेट बॉक्स चेंज हुआ है, कंपनी चेंज हुआ है, इसीलिए चल नहीं रहा है। तो चलो भाई, ऐसे तो कोई देखना नहीं चाहता है टीवी कनक के अलावा, तो कनक ही देखती है। तब देखती है तो खर्च तो करना पड़ेगा। और इस बार जो केबल लगा है उसमें क्वालिटी भी अच्छा दिया है पिक्चर्स का। और मैं यहाँ फ्रेश पी रही थी, उसके बाद जब हस्बैंड आए हैं आम लेके, तो इन दोनों को पंगत में खिला रहे हैं। बोले पंगत में बैठोगे तो ही आम खाने को मिलेगा। और कान्हा भी बैठ करके खा रहा है। ऐसे तो वो बिना फ़ोन का कुछ खाता नहीं, पर आज आम है तो टीवी देखते देखते खा रहा है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें जो पसंद की होती है ना उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। फ़ोन के अलावा टीवी से ही खा रहा था। उसके बाद मैं तैयार होकर के निकल गई शाम के टाइम में, शाम के नहीं मतलब 8 बजे के टाइम में बाहर। और कनक को जाना था और मुझे भी जाना था। हमने राखी नहीं खरीदी थी। मुझे तो खैर अपने भाई को बांधना ही नहीं है, मेरा भाई मेरे पास ही नहीं है और मैं तो उसके पास जा ही नहीं पा रही हूँ, और इसीलिए तो कनक को तो बांधना है। तो अभी पूरा पता है रास्ते में मतलब हर जगह से देख रही हूँ स्टॉल लगे हुए हैं राखी के, बहुत अच्छा भी लगता है। और कनक का तो थोड़ा सा बाहर आती है तो कुछ खाने पीने का भी मन होता है। ऐसे तो बर्गर खाना था, पर वो जो बर्गर वाला लड़का लगाता था ना ठेला, वो लगाया ही नहीं आज। तो बोली मम्मी मुझे पेस्ट्री ही खिला दो। बोले ठीक है चलो, कुछ ना कुछ तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, कनक में एक चेंज आया है कि किसी भी दिन हो, कभी भी जब भी बाहर निकलती है तो एक ही आइटम खाती है, फिर चाहे कुछ भी हो। जैसे आज पेस्ट्री खा ली है तो सिर्फ पेस्ट्री ही खाएगी, एक पीस, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाएगी। मैंने कितना भी कुछ कहा कि ये खा लो वो खा लो, जो भी खाना है खाओ, पर इसे है कि नहीं, आज मैंने एक ही चीज़ खाया तो एक ही चीज़ खाऊंगी। और मैं यहाँ आ गई गोलगप्पे खाने, क्योंकि मुझे तो पेस्ट्री से अच्छा गोलगप्पे लगता है। और पेस्ट्री भी ठीक है, मैं खाती हूँ, पर गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं तो गोलगप्पे खाए, पर आज उतने अच्छे लगे नहीं। उसके बाद राखी खरीदा और घर आ गई। राखी के साथ साथ मैंने अभी कुछ और भी खरीदा है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया। और कान्हा के लिए भी वापस आते वक्त पेस्ट्री लेके आई थी, केसर पिस्ता वाला, और उसके पापा के लिए भी। तभी दिखाती हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लग गया। तो ये है पोशाक जो है लड्डू गोपाल जी की, और बहुत क्यूट सा लगा। एक राखी और एक बांसुरी लेकर के मैं चली गई थी देने के लिए कान्हा जी को। मेरे घर में तो देखो लड्डू गोपाल है ही नहीं, और कान्हा तो खैर मेरे घर में है, पर लड्डू गोपाल नहीं है। और इसको देखो, इसकी मुझे देख लो पहले मेरे कान्हा की। तो हाँ, लड्डू गोपाल की जो ड्रेस है वो मैं खुशबू को देकर आई थी कि राखी बांध देना कल पहना करके। बोले ठीक है भाभी। तो उसके बाद आके खाना वाना बनाया, खाया बहुत टाइम बाद। फिर बहुत टाइम बाद क्या मतलब, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ बहुत टाइम बाद, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम बाद बनाया खाया है, हर रोज़ बनाती खाती हूँ, ठीक है। उसके बाद बस अभी मैं जाऊँगी अपना काम करने, और वो काम है मशीन के पास का। मतलब सुबह से करते 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 ना शाम को ऐसी हालत हो जाती है कि अब बस, अब मुझसे कुछ भी नहीं होगा, अब मैं कुछ करने के हालत में नहीं हूँ। कोई मेरा काम आसान कर दो, पर कुछ नहीं, मेरे काम में कोई कमी नहीं है। ऐसा आप लोगों को दिखता है कि काम बहुत कम है, पर बच्चे के साथ परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। खास करके कान्हा जैसा अगर बच्चा 2-3 हो जाए ना, तो माँ बाप तो सच में पागल हो जाएंगे, पागल। तो देखो सारा काम हो गया, हॉर्लिक्स बना लिया, दूध रख लिया, और आज मैंने अजवाइन का पानी नहीं बनाया। तो चलो अब ऐसा ही चल रहा है ज़िंदगी, कब ठीक होगा मेरी लाइफ का पचड़ा पता नहीं। देखो चादर भी चेंज कर दिया आज, क्योंकि कल है पूर्णिमा। और बस चलो, अब टाइम बहुत हो गया, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए चश्मिश के द्वारा आप सभी को बाय बाय।